स्टार्ट में एक जाहिरा नामी लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है अपने एक क्लाइंट के पास उसे खुश करने आई थी। जाहिरा को देखते ही उसका क्लाइंट रुनान उसे कहता है कि तुम दिखने में बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड सोफी जैसी हो। जाहिरा उसे हैरानी से कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें अपने साथ कुछ करने नहीं देती? ये सुनकर रुनान की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। ये बात जानकर जाहिरा को भी रुनान के लिए बुरा लगता है और वो रुनान को कहती है कि तुम आज रात मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो। रुनान कहता है कि मैंने पिछले 5 महीने से सेक्स नहीं किया और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम संभाल लेना। जाहिरा को इस बात से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने इससे पहले भी बहुत से लोगों को हैंडल किया हुआ था। दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और सेक्स एंजॉय करने लग जाते हैं। अब रुनान को जाहिरा का साथ पसंद आने लगता है। उसे जो अपनी गर्लफ्रेंड की कमी महसूस होती थी उसे बड़ी आसानी से जाहिरा पूरा कर दिया करती थी। इसी वजह से अब आए दिन रुनान और जाहिरा का आपस में मिलना जुलना लगा रहता था। दूसरी तरफ जाहिरा रात में ये सब करने के बाद दिन में लड़कियों के कॉलेज पढ़ने भी जाती थी, ताकि जल्द से जल्द वो अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अमेरिका जा सके। जाहिरा के किसी भी दोस्त को ये मालूम नहीं था कि रात में वो लोगों से पेड सेक्स करती है। एक दिन बातों ही बातों में रुनान के सामने जाहिरा के मुंह से कॉलेज वाली बात निकल जाती है। रुनान ये जानकर बहुत हैरान होता है कि जाहिरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। इससे पहले कि रुनान जाहिरा से उसके कॉलेज के बारे में कुछ पूछता, जाहिरा अपने दूसरे अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। दूसरे क्लाइंट के पास पहुंचने पर जाहिरा को पता चलता है कि उसे कॉन्डम लगाना पसंद नहीं है और वो ऐसे ही सेक्स करना चाहता है। इस बात को लेकर जाहिरा थोड़ी अपसेट हो जाती है और अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वहां से निकल जाती है। अब जाहिरा के पास काफी टाइम होता है, तो वो रुनान को मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। दोनों आपस में काफी गुल मिल गए थे। रुनान कहता है कि सोफी से मेरी मुलाकात इसी रेस्टोरेंट में हुई थी। अब जाहिरा भी रुनान के दर्द को अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसीलिए वो रुनान से कहती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। रात में रुनान को उसके कजन टॉमी का फोन आता है और वो रुनान से पूछता है कि तुम्हें जाहिरा कैसी लगी। रुनान कहता है कि वो बहुत अच्छी है, दिखने में भी सोफी की तरह लगती है। रुनान टॉमी का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ ये बात सामने आती है कि रुनान का कजन एक सेक्स वेबसाइट की ऑनर का बॉयफ्रेंड होता है और जाहिरा भी उसी वेबसाइट पर काम किया करती थी और जाहिरा ने टॉमी के साथ पहले सेक्स किया था, जिसकी वजह से टॉमी को लगा कि जाहिरा रुनान के लिए सही रहेगी। इसीलिए टॉमी ने जाहिरा को रुनान के पास भेज दिया। रुनान और जाहिरा अब दिन भर फोन में लगे रहते थे। यहाँ तो दोनों इधर उधर की बातें करते रहते थे, यहाँ तो फिर सेक्स। एक दिन जाहिरा रुनान से पूछती है कि क्या तुम मुझे चर्म सूप दिला सकते हो? रुनान उसे हाँ कहता है। जाहिरा कहती है कि आज तक मुझे किसी ने चर्म सूप नहीं दिलाया और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दिला सकते हो। रुनान को पूरा यकीन था कि वो ये काम कर सकता है और वो इसी जज्बातीपन में आकर जाहिरा के डोनट में हॉट डॉग डालने लगता है, पर जाहिरा को चर्म सूप नहीं मिल पाता। उदास रुनान का चेहरा देखकर जाहिरा उसे समझाते हुए कहती है कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो, हम दोबारा कभी ट्राई करेंगे। और दोनों गार्डन में ही सेक्स करने लग जाते हैं।
لیکن اس بار معاملہ پہلے جتنا انٹینس نہیں ہوتا۔ ایک دن ظاہرہ کو اس کی باس کا فون آتا ہے اور وہ ظاہرہ سے پوچھتی ہے کہ آخر کار چل کیا رہا ہے، تم صرف رونان کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہو، اور جو ہمارے دوسرے کلائنٹ تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے پریمیم ممبر شپ لے کر بیٹھے ہیں، انہیں میں کیا جواب دوں؟ ظاہرہ کہتی ہے کہ رونان ہر بار 2 اپوائنٹمنٹ بک کرتا ہے اور ایک دن میں صرف 2 ہی کلائنٹ ہینڈل کر سکتی ہوں، کیونکہ ظاہرہ کو صبح کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ ظاہرہ کی باس کہتی ہے کہ مجھے یہ سب نہیں سننا، تم رونان کا چکر چھوڑو، وہ پاگل ہے، اور جہاں ہمارا وی آئی پی کلائنٹ ممبر مسٹر ایل نے تمہارا بہت برا ریویو دیا ہے، یہ وہی مسٹر ایل تھا جس نے ظاہرہ کے ساتھ بنا کانڈم پہنے سیکس کرنے کی فرمائش کی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ ظاہرہ اس کے بارے میں رونان سے بات کر پاتی، رونان اسے پرپوز کر دیتا ہے۔ ظاہرہ کو بھی رونان سے پیار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بھی رونان کی طرف مائل ہوئے جا رہی تھی اور رونان کو باس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ رات میں جب ظاہرہ سو رہی ہوتی ہے تب اسے اس کی باس کا فون آتا ہے اور وہ ظاہرہ کو بتاتی ہے کہ میں نے کل کے لیے تمہارا اپوائنٹمنٹ ایک سپر وی آئی پی ممبر کے ساتھ فکس کیا ہے، تم اس کے گھر ٹائم پر پہنچ جانا۔ ظاہرہ باس کو کہتی ہے کہ مجھے تو کل رونان کے ساتھ جانا ہے، اس نے مجھے پہلے سے ہی بک کیا ہوا ہے، جس پر باس کہتی ہے کہ تم رات میں وی آئی پی کے گھر چلی جانا، کیونکہ وہ بڈھا ہے، ایک ہی راؤنڈ میں ڈیر ہو جائے گا اور پھر تم آرام سے اپنے گھر چلی جانا، اور اگر کوئی تم نے گڑبڑ کی تو میں تمہیں وہیں آ کر تمہیں گولی مار دوں گی۔ ظاہرہ اپنی باس کو یقین دلاتی ہے کہ وہ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرے گی، لیکن ظاہرہ یہ بات جانتی تھی کہ ایک طرف رونان اور دوسری طرف ایک اور کلائنٹ کو ہینڈل کر پانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ رونان نے ظاہرہ کو کسی اور کے ساتھ سیکس کرنے سے اب بالکل منع کر دیا تھا۔ ظاہرہ بھی ایسے ہی چاہتی تھی، لیکن مجبوراً اسے باس کا کہنا ماننا پڑتا ہے۔ رونان سے اسٹڈی کا بہانہ بنا کر ظاہرہ کافی جلدی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور رونان کے جانے کے بعد وہ اپنے دوسرے کلائنٹ سے ملنے نکل جاتی ہے، لیکن رونان اپنے گھر نہیں جاتا بلکہ پارکنگ میں ہی کھڑا ہو کر ظاہرہ پر نظر رکھتا ہے۔ رونان کو اب سب پتا چل جاتا ہے اور وہ ظاہرہ سے بات کرتا ہے۔ ظاہرہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سب اس نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ باس کے کہنے پر کیا ہے۔ ظاہرہ ایسا بالکل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ رونان ظاہرہ کو معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ باس سے بات کرے گا۔ اگلے دن رونان ٹومی سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ظاہرہ اب یہ سب کام کرنا چھوڑنا چاہتی ہے۔ میں نے باس سے بات کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ کانٹریکٹ کے لحاظ سے ظاہرہ کو مزید 6 مہینے تک کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ یہ سب چھوڑ سکتی ہے۔ رونان ٹومی کو کہتا ہے کہ وہ باس کو سمجھائے، کیونکہ رونان ظاہرہ سے بہت پیار کرتا ہے۔ رونان نہیں چاہتا کہ اس کے ہوتے ہوئے ظاہرہ یہ سب کرے۔ ٹومی رونان کو کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آج رات وہ ظاہرہ کی باس سے بات کرے گا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک خبر آنے سے ہڑبڑی مچ جاتی ہے۔ نیوز میں دکھایا جا رہا تھا کہ پنکی نام کی ایک کال گرل کو گولی مار کے کسی نے قتل کر دیا ہے، اور قتل کے بارے میں اب تک کچھ بھی پتا نہیں چل پایا تھا، لیکن شک کی سوئی اسی وی آئی پی شخص کی طرف تھی جس کے ہاں پنکی سروس کے لیے پچھلی رات گئی تھی۔ یہ وی آئی پی کانگریس مین باغ کے میڈم یعنی پنکی کی باس کے پاس جاتا ہے اور دمکاتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں میرا کوئی نقصان ہوا تو میں تمہیں اور تمہاری اس ایجنسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اب یہ میڈم بھی کافی پریشان ہو جاتی ہے
क्योंकि इसे भी कुछ समझ नहीं आता। ये वीआईपी को यकीन दिलाती है कि वो रिलैक्स रहे, इस सब में उसका नाम कहीं नहीं आएगा। एक दिन जाहिरा कॉलेज में जब रुनान के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी मिस्टर एल की नजर उस पर पड़ती है, जो कि वहां अपनी बेटी को पिक करने आया हुआ था। मिस्टर एल को जाहिरा की डबल लाइफ के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी बेटी से भी जाहिरा के बारे में कुछ मालूमात निकलवा लेता है। शाम को ये जाहिरा को कॉल करके मिलने का कहता है। जाहिरा जब इसे इनकार कर देती है तो ये जाहिरा को धमकाता है कि मैं सिर्फ आखिरी और पहली बार तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम आजाद रहोगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। अब जाहिरा मिस्टर एल से डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। मिस्टर एल जाहिरा को ले जाकर उसका रेप कर देता है। दूसरी तरफ रुनान भी जाहिरा को बार बार फोन कर रहा था। उसे लग रहा था जाहिरा उसे धोखा दे रही है, लेकिन जाहिरा की मजबूरी का अंदाजा रुनान को नहीं था। जाहिरा अपनी बॉस को मिस्टर एल के बारे में बताती है। उसकी बॉस पूछती है कि आखिर मिस्टर एल को तुम्हारी कॉलेज लाइफ के बारे में कैसे पता चला। तब जाहिरा बताती है कि मिस्टर एल की बेटी मेरे कॉलेज में पढ़ती है, उसने वहां ही मुझे देख लिया था। मिस्टर एल को मेरे बारे में सब पता है, अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो मेरे बारे में सबको बता देता। उसने मेरा रेप करते वक्त मेरी वीडियो बना ली है और अब वो मुझे दोबारा मिलने के लिए बुला रहा है। ज़हरा ये सब बताते वक्त बहुत रोती है। उसकी बॉस उसे चुप करवाती है और एक गन देती है और कहती है कि ज़ाहिरा अब तुम्हें खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्टर एल के साथ थ्रीसम अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ, वहां मैं होंगी तो तुम्हें भी साथ थोड़ा सहारा मिलेगा। अब रात में थ्रीसम शुरू होता है, जहां जाहिरा और उसकी बॉस मिस्टर एल के साथ एंजॉय करने में लगे होते हैं। जाहिरा गन निकालने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है और ये बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब जाहिरा को होश आता है तो उसके सामने मिस्टर एल की लाश पड़ी होती है और उसकी बॉस का कोई अता पता नहीं होता। जाहिरा घबराती हुई वहां से निकल जाती है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के हत्थे सीसीटीवी फुटेज लग जाती हैं, जिसमें जाहिरा अपने हाथों में गन लिए साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब मिस्टर एल के साथ साथ पिंकी के कत्ल का इल्जाम भी जाहिरा पर लग गया था। पुलिस पागलों की तरह जाहिरा को ढूंढ रही थी और जाहिरा शहर छोड़कर जा चुकी थी। कुछ दिन बाद जाहिरा अपने नए नंबर से कॉल करके रुनान को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है कि कैसे मैडम ने उसका इस्तेमाल करके उसे फंसा दिया है। लेकिन रुनान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जाहिरा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि जाहिरा ने उसे धोखा दिया है। वो जाहिरा को मारने के लिए चाकू निकालता है और बताता है कि मिस्टर एल और पिंकी को और किसी ने नहीं बल्कि इसी ने कत्ल किया था। रुनान की कार में जाहिरा की बॉस की लाश भी होती है। रुनान ने इसको भी नहीं छोड़ा था। साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सोफी को भी उसी ने मारा था। यहाँ अब जाहिरा को पता चल चुका था कि रुनान कितना बड़ा साइको है। वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां रुनान उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ता है। तभी वहां बॉस का शोहर आ जाता है और वो रुनान को फायर करके मार देता है। साथ साथ वहां पुलिस भी आ जाती है। सबको रुनान के बारे में अब पता चल जाता है। रुनान के कत्ल के केस में पुलिस बॉस के शोहर को गिरफ्तार कर लेती है। इसी के साथ यहाँ इख्तिताम हो जाता है।